हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्यार सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 11 और आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है एल्कोहल में और रिएक्शन कैसे होती है। इसके पहले हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक किया था लास्ट क्लास में। एक एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ जो ऊपर वाला है, हालांकि कल मैं आपको करा ही दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आगे अपन दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जिससे पहले कि क्लास स्टार्ट हो, आप सभी अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन बंद कर दीजिए और बुक पेन लेके बैठ जाइए और 100% फोकस के साथ यहाँ देखिए और लिखिए। हमने क्या किया था इसके पहले हमने किया था कि ये तो हमारे पास में बेंजीन रिंग था। अब इससे हमने कंपाउंड बनाया था। यहाँ पर आपके पास में बना हुआ है COOH और यहाँ लगा हुआ है आपके पास में OH। जैसे ये वाला ये एग्जाम्पल देखें हम, इसी की बात करें, सैलिसिलिक एसिड की भी हम बात करें, इसकी रिएक्शन हमने कराई एसिड एनहाइड्राइड से। ये फार्मूला होता है एसिड एनहाइड्राइड का। अब यहाँ हमने लिख दिया CH3, CO को यहाँ से लिख लीजिए आप, ये ऑक्सीजन यहाँ से लगा लीजिए आप, फिर दोबारा यहाँ पर आप COO को लिख लीजिए और यहाँ है आपस में CH3। ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसी को हमने अरेंज करके लिखा है और कुछ नहीं। यहीं से हमने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो था CH3 CO2O, तो ये है यहाँ पास में CH3 CO2O। अब इस पे एसिडिक हाइड्रोजन हमने डाला, ये कहें कि एसिडिक हाइड्रोजन के बीच में हमने इसकी रिएक्शन कराई। अब हमारे पास में क्या बना, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये एसिड है हमारे पास में। यहाँ से इतने पार्ट को आप अलग क्लीवेज कर लो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको ब्रेक करोगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इसमें माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा, हमारे पास में प्लस आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आई? इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? इसको यहाँ से यदि ब्रेक ना करो, मत करो ब्रेक, इसको हम दूसरे प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे ब्रेक करो, क्योंकि उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगी। यदि हम बुक के स्टेप से करें तो ये वाला है, उसने इस वाले पूरे को क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। ये वाले पूरे को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? हो गया ब्रेक। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आया माइनस, इसके ऊपर क्या आया माइनस। ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोजन को लेके क्या यहाँ से आएगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको लेके यहाँ से आएगा प्लस वाले को। ये तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसी को बना लो। ये है यहाँ पास में CH3, ये यहाँ पास में CH3 है, सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पास में डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पास में ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो H लग गया, ये वाला जो H था ना, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर लग गया। ये यहाँ पास में बन गया एसिड। प्लस ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से माइनस आया तो इसके ऊपर आपका प्लस आएगा कार्बन के ऊपर। ये जो कार्बन है वो जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, हाँ पास में ये बनेगा, बेंजीन रिंग बनाओ। ये बना, ऊपर आपने कुछ भी टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, इसलिए आप COOH यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लो। यहाँ आपका क्या लग जाएगा, यहाँ आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये है हमारे पास में CH3। ये क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। फार्मूला याद रख लेना, वेरी 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 IMP है, बहुत IMP है ये फार्मूला आपका। CH3 COOH, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, COOH है, O CO CH3, ये हमारे पास एस्प्रिन भी इसको बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लीवेज, लेकिन कौन से क्लीवेज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच के क्लीवेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट, इसको कर देते हैं अलग। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज किया था, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज है। ये देखो, ये हमारे पास में कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज है, दिख रहा है ना। अब हम कार्बन के बीच का क्लीवेज कर रहे हैं। कार्बन, यहां से इसको अलग करो। चलो भाई, क्या दिया हुआ है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो सब आपको मोस्टली जगह यहाँ पर R दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, R। अब R का मतलब आप समझते हैं क्या, CH3
C2H5 C3H7 डैश 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 डैश। ये अब हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है ROH, ध्यान से देखना, ये है R, ये है O और ये है H, ROH। इसकी रिएक्शन आपने HX से कराई, ये है H और ये है X, HX से कराई आपने इसकी रिएक्शन, तो क्या होगी, कैसी होगी, यहाँ से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, अच्छा R की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखो R की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। R की जगह आप लिख सकते हो CH3, ये है C, ये H3 लिख लिया, ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, प्लस ये है आपके पास में HX। अब देखो ये जो है ना यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हम, ये जो रिएक्शन है, कंट्रोल Z हटाओ, कंट्रोल Z, ये यहाँ से ये वाला इस रिएक्शन की बात कर रहा है, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। यहाँ से आपको क्या करना है, क्लीवेज किसका कर रहा है, देखो ऊपर पढ़ो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज कर रहा है, दिख रहा है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज कर रहा है। यहाँ से क्लीवेज कर दो, अलग कर दो, ये कर दिया, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये इस प्रकार से प्लस और माइनस। यहाँ से आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ये ब्रेक करो, ये है यहाँ पास है प्लस चार्ज, ये क्या यहाँ पास है माइनस चार्ज, ये वाला माइनस यहाँ ले जाओ और ये वाला प्लस यहाँ ले जाओ, बस बात बन गई। तो क्या बना, यहाँ H2 बन गया, प्लस ये वाला X यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, ये है C, ये है H3 और ये हो जाएगा आपस में X, ये CH3X। इसी को आप R के रूप में लिखना चाहो तो R के रूप में लिख लो। देखो यहाँ से अब ये ब्रेक होगा ताकि आपको समझ में जाए, R मतलब CH3 कार्बन, ये यहाँ पास में R ब्रेक होगा तो ये प्लस आएगा, प्लस आ गया, ये माइनस आएगा, माइनस आया, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, आया। अब ये वाला जो माइनस है ये यहाँ ले जाओ और ये वाला जो यहाँ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा H2O प्लस H2O, ये है R और ये है X। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पास में यहाँ पर प्रोसेस होती है। RX निकला, R की जगह CH3 लिख सकते हैं, ये X लिख दिया, ये RX लिख दिया। आगे बढ़े, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ आप कर सकते हो इसकी डिहाइड्रेशन आप कर सकते हो। यहाँ से डिहाइड्रेशन में क्या होगा, फिर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, डिहाइड्रेशन, ये हम आपको 11th में पढ़ाए थे। रिएक्शन सही में आई कैसे करते हैं, इसको पढ़ा देते हैं, अलग कर दो इसको। अब यहाँ से डिहाइड्रेशन, हेडिंग डालो आप, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। डिहाइड्रेशन, सॉरी H2O, हाइड्रेशन वाटर, हाइड्रा मतलब होता है वाटर, हाइड्रा मतलब होता है वाटर, हाइड्रा मतलब होता है वाटर, डी मतलब होता है रिमूव, रिमूव, रिमूव ऑफ, रिमूव ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन कहलाता है। रिमूव ऑफ वाटर क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है, रिमूव ऑफ वाटर। अब यहाँ से ज़्यादा ध्यान से देखना, ये जो दिया हुआ है इस रिएक्शन की बात हो रही है, ये दिया हुआ है इस रिएक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में आने वाला है, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ऐसा, ये चार कोई बैलेंस लगा सकते हो। यहाँ आपके पास में है ऑक्सीजन OH, कैसे भी ले सकते हो आप, उसकी टेंशन नहीं है। और यहाँ पर आप H लगा सकते हो। ये जो ऐसा लिखा उसको ऐसे हमने पलट के लिख दिया। अब एसिड के प्रेजेंस में होगा, ये एसिड H+ वाला एसिड के प्रेजेंस में थोड़ा सा आपने हीट दे दिया। रिमूव वाटर क्या होता है, ध्यान से देखना जरा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, अलग हो गया। जब यहाँ से ये अलग हो जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये तो कार्बन तो था ही,
यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, ये इस प्रकार से आपस में आ जाएगा। साथ में यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ लिख दो -H2। नहीं समझ में आया कैसे हुआ, फिर देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ से एक्चुअली होता है ऐसा है प्यारे बच्चों, ये कार्बन है, यहाँ आपका लगा हुआ है H मान लो। अब बुक की भाषा बुक की लैंग्वेज लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कार्बन है, ये यहाँ पास में OH है, बोले। अब क्या हुआ, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन में, वो कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बनेगा आपका, इसको और अच्छे से लिख लूँ मैं नीचे और करके, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आए। यहाँ से आपके पास में ये जो कार्बन था ऐसा ऐसा, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, इसके ऊपर आया आपका प्लस चार्ज। यहाँ से H+ और OH- पानी बनकर निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, H2O प्लस माइनस क्या बनेगा, वाटर। ये बन गया आपके पास में -H2O वाटर। ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा ये। तो यहाँ एक बॉन्ड तो था ही, ध्यान से देखना, ये वाला जो कार्बन है एक बॉन्ड, ये कार्बन का तो चला ही। अब यहाँ से ये प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है ये। इस प्रकार से ये हमारे पास बन गया अल्कीन। क्लियर है, क्या बन गया हमारे पास अल्कीन। अब एसिड में आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, H3PO3 PO4 ले सकते हो, जो भी आपको लेना है यहाँ आप ले सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ से भी वही है आपका। अब ये कैसे होगा, कैसे रिएक्शन हुई, समझो इस बात को। यहाँ से हमने उठाया, ये है आपके पास में C2H5, और ये है यहाँ पास में OH। इसके ऊपर आपने एसिड डाला, H2SO4, क्या डाला आपने, एसिड डाला। टेम्परेचर आपने दिया, हीट दिया आपने 443 केल्विन। क्या बना आपका, आपका बना इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बना आपका H2O। अब ज़रा ध्यान से देखो ये हुआ क्या, एक्चुअली ऐसा हुआ है, दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन ले लिए। देखो ये से लिखो, इसको लिखने का तरीका चेंज करो आप, तो आपको समझ में आएगा। ये लिख लिए, यहाँ लगा हुआ है आपका OH, ये लगा हुआ है आपका OH, समझ रहे हो, ये लगा हुआ है आपका OH। अब क्या हुआ, ये वाला जो OH है, यहाँ से तो आपका चला गया OH-, यहाँ से चला गया आपका OH-। जब यहाँ से OH- आपने रिमूव किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर क्या आया, प्लस चार्ज। ये ऑक्सीजन को पाया नेगेटिव चार्ज। यहाँ से आपका हाइड्रोजन जाता है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन चला गया, तो इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन और OH मिलकर बनाएगा वाटर। तो इसने यहाँ से जैसे ही आपने हीट दिया, यहाँ से आपका H2 निकल गया, और ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो गया ना। अब देखो यहाँ से H चला गया, तो ये बचा H, ये बचा कार्बन, ये ऊपर बचा H, सिंगल बॉन्ड बचा, ये ऊपर बचा H, और इधर बचा आपका H। यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास में प्यारे बच्चों माइनस चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। हो गया, ये प्लस और माइनस मिलके ये बॉन्ड बना लेगा। तो प्लस और माइनस मिलके आपने बॉन्ड बनाया, तो क्या बनेगा आपका बॉन्ड, कैसे बनेगा, यहाँ से ये रहा H, ये हुआ H कार्बन, ये हुआ H, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन, ये है H, और ये भी क्या है आपस में H। ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना, और ये बन गया आपस में डबल बॉन्ड। और करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास में डिहाइड्रेशन वाटर का निकल जाना। ये मैं आपको क्लास 11th में करवा दिया, वही है, अलग इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है, तो ये आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्शन होती है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इतना क्लियर है। अब देखो सेम इसमें सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्ड कंडेंसेशन। अब ये माइल्ड कंडेंसेशन कर रहे हैं हम इसका। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से हमारे पास में, अब इसको फिर समझाना पड़ेगा,
देखो जरा, ये हुआ है, इसको अलग कर दूं थोड़ा। यहां से राम, यहां से क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पास में CH है, ये यहाँ पास में है OH सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पास में CH3। माइल्ड कंडेंसेशन कर रहे हैं हम 85%। ये यहाँ पास में H3PO4 440 टेम्परेचर दिया हमने केल्विन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहां से आपने OH निकाल लिया, OH निकाला तो ये माइनस आया, इस वाले कार्बन को प्लस आया, यहां से आपने H निकाल लिया। देखो लिखने का तरीका, देखो लिखने का तरीका हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा। ये CH3 है ना, CH3 ना लिख के यहाँ CH2 कर दो और एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो ताकि वो समझ में आए। यहां से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो इसको बनाया नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर बनाएगा पानी, तो ये निकल गया पानी, और ये प्लस मिलकर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ प्लस माइनस मिलकर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास में वाटर निकल गया। ये रिएक्शन है आपकी, ये वाली रिएक्शन ये हुई। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं, नीचे वाली की बात करते हैं। नीचे वाले केले में क्या हुआ आपका, ये यहाँ पास है CH3, ये है C, ऊपर भी है CH3, नीचे भी है CH3, यहाँ पास में OH है। 20% H3PO4 आपने डाला 358 केल्विन पर। क्या बना आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कैसे बना, ये ऐसे बना, समझो जरा। यहां से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, अब ये बना कैसा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मजेदार। इसको ऊपर ले जाओ, लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं। जो CH3 था इसको CH2 लिख दो और एक हाइड्रोजन को आप यहां से लिख दो, लिख दिए। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव आया। यहां से OH निकाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव आया। ये दोनों मिलकर पानी बना लिया। अब नीचे क्या बचा, जो बचा नीचे उसको लिख लो दोबारा। CH3 बचा, C बचा, नीचे क्या बचा CH3 बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर एक कार्बन के साथ CH2 बचा, इस पे आपका बचा है माइनस चार्ज और इस पे बचा है आपका पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C। ये तो था ही आपका CH3, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो CH3, नीचे था उसको ऊपर लिख लिया, ये साइड में लिख लिया हमने। वो जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH2। भाई एक तो था ही इसमें बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और यहाँ से आके जुड़ गया, प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया ये। तो एक तो ये था ही, एक और इसने डबल बॉन्ड वाला बनाया ये। इस प्रकार से हमने लिख दिया CH3 CH2। समझ में आ रही? आप चाहो तो नीचे भी CH3 लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बन गया यहाँ पास में अल्कीन, जो इसमें बना हुआ है सेम। बस आपको करते आना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे। वाटर यहाँ पास से निकलेगी, ये पहले निकाल दिया, ये तो यहाँ से ये दोनों मिलकर पानी बनाए हैं। ये -H2 कर दो, ये लो। क्लियर है? इसने दिया हुआ था जिस प्रकार से रिएक्टिविटी इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। टर्सरी सबसे ज़्यादा आसानी से, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये वेरी IMP है, इसको याद कर जाइए, वेरी IMP है। जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आप याद करते ही जाइएगा। वेरी IMP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के भी, कि टर्सरी फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होगा, तो ये है यहाँ पास ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। अब आगे बढ़े, चलो भाई। द मैकेनिज्म ऑफ
इसको देखो कि द मैकेनिज्म है द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप। अब कौन कौन सी स्टेप है भाई डिहाइड्रेशन की? ये मैकेनिज्म दी हुई है उसने। मैकेनिज्म समझा है कि नहीं समझा है? यही समझा देता हूँ। सबसे पहले तो चलो यहीं से आपको चालू कर देता हूँ। मैकेनिज्म आ गई तो आपको लिखनी पड़ेगी पहली स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये है H, ये है C, ऊपर है H, नीचे भी है H, सिंगल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है। इसके साथ रिएक्शन हुई। किसकी रिएक्शन हुई? रिएक्शन हुई H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, रिएक्शन हुई। अब क्या होगा? यहाँ से लोन पेयर गए, यहाँ पर गए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन जाके यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो ये बनेगा यहाँ पास में HC, ऊपर H, नीचे H, यहाँ से ऑक्सीजन गया, ये है हाइड्रोजन और ये यहाँ पास हाइड्रोजन, इस पे आया प्लस चार्ज। आप सभी जानते हैं 2 लोन पेयर होते हैं, प्लस के साथ ही इसके ऊपर बचा 1 लोन पेयर। ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल था, ध्यान से देखना, ये अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा दूसरी स्टेप में? जब ये अनस्टेबल हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है? दूसरी स्टेप में होता है, ये समझ में आया ना इसने इसको क्यों दिया, यहाँ क्यों दिया? क्योंकि इसके पास में एक वैकेंट खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इस प्लेस में खाली वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? यहाँ से बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर सेकेंड, सेकेंड स्टेप में हमारे पास में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? जो अभी बना हुआ है, अभी जो हमने बनाया वो बॉन्ड, ये वाला, ये अनस्टेबल है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा क्योंकि अपने पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। कौन? ऑक्सीजन। जब यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में? हमारे पास बचेगा, ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब क्या बना? ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये यहाँ से ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये बचा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। क्या बच गया? यहाँ बच गया हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से ये प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से देखना ये हमारे पास प्लस चार्ज आया और H2O के साथ ये निकल गया, रिमूव हो गया, CH2 प्लस चार्ज। अब तीसरी स्टेप, ये अनस्टेबल है, अब इसको स्टेबल करना पड़ेगा, अनस्टेबल, ये बचा, स्टेबल करना पड़ेगा। अब आया तीसरी स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3। तीसरी स्टेप में क्या होगा? तीसरी स्टेप में हमारे पास में होता है, और ध्यान से देखना, ये जो है ना, इसको दोबारा लिखो, ऐसे लिख लेते हैं इस बार, CH3 को, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये H, ये H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। आने वाले समय में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है प्लस चार्ज के साथ में, इस पे आएगा माइनस चार्ज, हो गया। तो यहाँ से ये H को अलग कर दो, H प्लस के रूप में ये आया था, चला गया। अब ये माइनस आया, माइनस और प्लस मिलकर ये ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ से मैं इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर दूँ, ये हाइड्रोजन चला गया, इरेज कर दिया। अब क्या हुआ? अब यहाँ से ये जो माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में H, ये है C, ये है H, सिंगल का हो गया डबल बॉन्ड, ये H, इस प्रकार से बन गया। H प्लस जो था वो निकल गया, ये देखो। यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ H प्लस की एंट्री थी, ध्यान से देखना, पहली स्टेप में हमने H प्लस की एंट्री कराई थी, ये H इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं हम इसको, ये एंट्री कराई थी H प्लस की, और वो H प्लस जाते जाते तीसरी स्टेप में यहाँ से अलग हो गया, ये देखो, जो H प्लस हमने लिया था वही H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया। मतलब ये कैसा काम किया था? यहाँ जो एसिड था
यूज एज अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैटलिस्ट मतलब डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। हाइड्रोजन को H+ को हमने सबसे पहले दिया, H+ को सबसे पहले हमने दिया और बाद में H+ हमारे पास में निकल गया। पहले हमने दिया था, फिर बाद में हमारे पास में H+ क्या हो गया? रिमूव हो गया, मतलब ले देकर बराबर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ तक हमने देख लिया, मैकेनिज्म भी आपको समझा दिया एक्चुअली होता क्या है। अब आया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब जो कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया रे भाई ऑक्सीडेशन? ये तो गुम ही गया। एक सेकंड, ये आया ऑक्सीडेशन। अब ये क्या है, कैसे है, जरा इसको देख लेते हैं। यहां से जब ऑक्सीडेशन हम देखते हैं 4th नंबर पे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। जैसे ये था, यहां से हमारे पास में एक साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कार्बन से भी अलग हो जाता है, हाइड्रोजन से भी अलग हो जाता है। कैसे हुआ देखो, इस प्रकार से हुआ। ये है यहाँ पास में हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ऐसा, ये है ऑक्सीजन, ये है यहाँ पास में हाइड्रोजन। क्या हुआ, यहां से हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ये आएगा प्लस चार्ज और ये आएगा माइनस चार्ज। यहां से हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, सॉरी गलती हो गया, हाँ सही है सही है। ये हमारे पास में देखो एक्चुअली क्या है, बात ऐसी है, ये हमारे पास में ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ से ये हमारे पास में आया माइनस चार्ज, सुविधा के अनुसार आता है। ये आया माइनस चार्ज, ये आया प्लस चार्ज, ये आएगा प्लस चार्ज और ये आएगा माइनस चार्ज। इस वाले से ब्रेक हुआ OH। देखो यहाँ से आपने बॉन्ड किया CH का और यहाँ से ब्रेक बॉन्ड किया OH का, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो ये तो है कार्बन, कैसे बनेगा, ये है कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपस में ऑक्सीजन। इस प्रकार से सच अ क्लीवेज फॉर्मेशन बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एक पार्ट है हमारे पास में। अब यहाँ हम ये देखने वाले हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हम ये, अरे भाई हैंग होने लगा, यहाँ से अब यहाँ की ये रिएक्शन है, अभी रिएक्शन हम देखने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में ये नहीं देखेंगे, ये आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।